हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है, इसका सारा जानकारी मैं दूंगा। किस तरह से हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे बल अपनी ओर आकर्षित करती है, इस सब सारा जानकारी मैं आज इसी लेक्चर में वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। साथियों, ये पार्टिकल देख रहे हैं M1 M2, ये दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन मीटर बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। केजी गुने केजी बराबर केजी स्क्वायर है। कहने का मतलब इसको तिर्यक गुना कीजिए तो यही होगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से ग्रेविटेशन कांस्टेंट कार्य करता है हमारे ब्रह्मांड में। इस तरह से एक दूसरे को आपस में आकर्षण बल का कार्य करता है। अगर एक दूसरे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर केजी स्क्वायर बराबर 1000 होता है। वेयर यानी कि जहाँ M1 M2 बराबर 1 हो, क्या हुआ, दी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बराबर केजी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है ना, नियतांक, एक नियतांक का जो वैल्यू होता है क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशन बल जो है कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी रोटेट इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आइए आगे जानते हैं अब कुछ ग्रेविटी क्या होता है। जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो पृथ्वी की द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ, नीचे वाले पार्ट का जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो होता है 8 होता है। इसको me से डिनोट्स किया जाता है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी को देख रहे हैं M1 लेस देन M2 M2 पार्टिकल अपनी ओर आकर्षित करती है। क्योंकि ऊपर का जो पार्टिकल होता है कि हमारे ब्रह्मांड को ऊपर देखते हैं, ऊपर में जो पार्टिकल है से गिरता है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है यानी आकर्षित करता है। आकर्षित करता है तभी तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वस्तु जो अगर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाती है। जैसे हम जंप का कोई भी बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, बिल्डिंग पर से कूदते हैं तो क्या हुआ, आकर्षित नहीं किया था। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए प्रतीत होती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इसका मिनिमम जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और देखिए ये जो 90 डिग्री पे जो खड़ा है, ये इधर पर 45 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे है। ये दोनों को आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को काट करता है। ज्योग्राफी के चैप्टर में मैंने बताया था कि 3 रेखा होता है पृथ्वी में, भूमध्य रेखा, विषुव रेखा और मकर रेखा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो तो उसका फॉर्मूला होता है G बराबर m/r², और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए इसका मान निकालने के लिए स्मॉल g से सूचित किया जाता है। ये देखिए 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल पे, जो देखिए नॉर्थ पोल पे क्या होता है, अभी हम लोग जो हमारा जो इंडिया है क्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में है। और उधर उस पार्ट्स में जो है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है उत्तरी गोलार्ध में है। इधर जो एशिया महाद्वीप है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो वस्तु है ना, कोई भी वस्तु को, अगर एग्जाम्पल में मैंने बता ही दिया कि जब वस्तु की बिल्डिंग से अगर नीचे कूदते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वस्तु खींच लेता है अपनी ओर। इतना उसमें आकर्षण बल है, इतना आकर्षण बल है कि हम जैसे मानव, हम तो मानव जब कूदते हम लोग मानव जो वजनदार होते हैं, मानव उसको जब खींच सकता है तो छोटी सी वस्तु को क्या दिक्कत। तो इस प्रकार से है जो बल कार्य करता है। मैं आगे अब बताऊंगा
कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है कि सॉलिड पार्ट्स, एसिलेशन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी 2 पार्ट्स में काम करता है, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में काम करता है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि पृथ्वी, देखिए एक व्यक्ति 90 डिग्री पे खड़ा है, एक व्यक्ति 45 डिग्री पे खड़ा है, एक व्यक्ति 30 डिग्री पे खड़ा है। कहने का मतलब है कि 3 खंभा अगर पृथ्वी पे लगा दिया जाए, 3 खंभा पृथ्वी पे लगा, तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये तीनों व्यक्ति को ना प्रति अगर आपस में नहीं, ये सीधा देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति को ऐसे करके यहाँ पे देखिए एक एंगल प्रतिक्षेप काटा ना, फिर देखिए समानांतर रेखा में है, ये पैरेलल रेखा में है, ये 90 डिग्री विषुव में है। तो इस प्रकार से जो है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कार्य करती है। कहने का मतलब है कि एसिलेशन ग्रेविटी मेन रीजन जो है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के ही कारण सारा चीज़ होता है। तो अब देखिए चेंजिंग वेलोसिटी में क्या होता है कि जब कोई बच्चा गेंद को आकाश की ओर फेंकता है, जिस वेग से फेंकता है उसका वेग धीरे धीरे, जैसे 20 मीटर से सेकंड से भेजता है, 17 मीटर होगा, 14 मीटर होगा, 10 मीटर होगा, 0 मीटर होगा। कांस्टेंट एसिलेशन में क्या होगा, 0 20 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 0 मीटर। तो इस प्रकार से जो है एसिलेशन ड्यूटिविटी काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। ये जो तीर देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन है, ये जो नीचे वाला तीर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा साथियों, आप सबकी सुविधा के लिए, घबराइएगा मत, आप अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइए। तो कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटेशन जो है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जानते होंगे, डायमेंशन निकालने के लिए कि फोर्स बराबर मास गुने एसिलेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तब उसका डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। ठीक उसी प्रकार से ग्रेविटेशन बल जो है एक दूसरे के साथ कार्य करती है और घूर्णन करते रहती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस वेग से चलते हैं वो हमारा वेग नियत कभी नहीं होता है। जैसे हम रास्ते पे चलते हैं, कभी हम तेज़ चलते हैं, कभी कम चलते हैं, स्लो चलते हैं। क्यों, ये सब क्यों होता है, एक बल के कारण तो होता है। पृथ्वी में जब तक बल नहीं है तब तक हम है कैसे नहीं अवेलेबल, ऐसे यहाँ पे पृथ्वी सतह, पृथ्वी में भाई साहब, पृथ्वी में इतना आकर्षण है कि पृथ्वी में हम लोग सटे चलते हैं, वो खींच के हमको पृथ्वी रखे हुए है। पृथ्वी के सॉलिड पार्ट पे जो हम लोग रह रहे हैं, जिस पे हम रह रहे हैं, वो पृथ्वी का सॉलिड पार्ट है, इसके नीचे कुछ नहीं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमेशा ग्रेविटेशनल बल पे ही, गुरुत्वाकर्षण बल पे ही घूर्णन कर रही है। 24 आवर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल पे ही घूर्णन कर रही है। अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बता देता हूँ कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है तो उसकी मान धनात्मक होती है। ये ऊपर से नीचे गिरती है, ये तीर वाला, रेड तीर वाला जो देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, धनात्मक होता है। और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर स्वतंत्रतापूर्वक जाती है तो वो धनात्मक होती है। ये तीर वाला अपवर्ड डायरेक्शन में, जो चेंज इन वेलोसिटी में, कि जब बच्चा गेंद को ऊपर फेंकता है तब उस डायरेक्शन में जो है गिरता है। तो यानी कि कोई भी वस्तु को फ्रीडमली चाहिए, स्वतंत्रतापूर्वक, यानी कि स्वतंत्रता नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा ये काम। फ्रीडमली एकदम, जब तक इसको कोई भी पार्टिकल को नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं हो सकता। जैसे फ्रीडमली में अगर कोई भी मान लीजिए, जैसे फ्रीडमली क्या है, जैसे कभी कभी देखते होंगे घटना में उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरता है तो क्या होता है, वो फ्रीडमली होता है। फ्रीडमली ही उल्का पिंड हमारे ब्रह्मांड में गिरता है। वेल ऑल डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है आज मेरे द्वारा दी गई आपको यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंस की जानकारी से आज पूरा आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में रोटेट कर रही है और किस तरह से घूर्णन कर रही है, कितना पृथ्वी के अंदर में किस पार्ट्स पे हम जीवन जी रहे हैं, किस तरह से 90 डिग्री, 45 डिग्री और 35 डिग्री के एंगल के बीच में हम लोग का जीवन, ये मैंने आज आपको वीडियो में बता दिया। सो थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग मुझे इसी तरह से प्रमोट कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, गुड डे।